अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ता भारी तादाद में एकजुट होकर दिल्ली प्रदर्शन करने के लिए हुए रवाना। केंद्र की मोदी सरकार ने ये जो 3 कृषि कानून पास किए हैं, जिसमें किसान संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि ये तीनों कृषि कानून अध्यादेशी किसान विरोधी हैं और उन्हीं की तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग किसान संगठन के कार्यकर्ता दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन कर तीनों अध्यादेश कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मांग कर रहे हैं। और देश के सभी किसान संगठन दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर बैठे हुए हैं और सरकार के विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसमें किसान संगठन के कार्यकर्ताओं की 10 बार कृषि मंत्री में किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेने के लिए एसपी पर कानून बनाने को लेकर वार्ता भी हुई, लेकिन सरकार किसानों के लिए तीनों अध्यादेश कृषि कानून को वापस नहीं ले रही है और कृषि मंत्री द्वारा कृषि कानून वापस लेने को लेकर सरकार द्वारा तारीख पर तारीख दी जा रही है, जिसमें अब किसानों को कृषि मंत्री द्वारा बस सरकार द्वारा 22 तारीख की सुनवाई दी गई है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद जनपद के मुंडापानी थाना क्षेत्र के दौलतपुर NH-24 नेशनल हाईवे से आज भारी तादाद में एकजुट होकर अन्नदाता किसान यूनियन के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली प्रदर्शन में शामिल होने के लिए व तीनों अध्यादेश कृषि कानून को वापस लेने के लिए मांग सरकार के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा डॉक्टर मोहम्मद रिजवान का कहना यह है कि 22 तारीख में सरकार ये तो इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेती है तो ठीक है, नहीं तो वह किसानों का प्रदर्शन चल रहा है, वहीं बैठकर हम 26 जनवरी झंडा फहराकर वहीं सरकार के विरोध प्रदर्शन करते हुए मनाएंगे और अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। अन्नदाता किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा का यह भी कहना है कि अगर सरकार इन तीनों किसी कानूनों को वापस नहीं लेती है तो अगर आगे और भी भारी तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉली व किसान ग्रामीण दिल्ली में पहुंचकर भारी तादाद में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांग पर अड़े रहेंगे। मुरादाबाद यूपी से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलीम पाशा है। अन्नदाता किसान यूनियन से प्रदेश अध्यक्ष हूँ एवं रामपुर से जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, जिस तरीके से सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है, 22 तारीख में आप लोगों की फिर दोबारा से कृषि मंत्री जी के साथ मीटिंग होने वाली है और 26 जनवरी बिल्कुल करीब है, आप लोग रेला निकाल रहे हैं, कहाँ जाने की तैयारी है और किस तरीके की 26 जनवरी मनाएंगे और क्या कुछ 22 तारीख में होने वाला है? हम लोग सीधे दिल्ली कूच कर रहे हैं। 22 तारीख में क्या होता है ये उसका निर्णय होने के बाद पता चलेगा। दिल्ली में जाने के बाद 26 जनवरी पर झंडा फहराना है किसी भी हालत में। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें 22 तारीख में आप लोगों की मीटिंग सफल हो पाएगी? हमारी मीटिंग तो सफल है। कृषि मंत्री जी के साथ, कृषि मंत्री के साथ वो बुलाते हैं, माने ना माने, हम तो अपनी जगह चौक हैं, हम थोड़ी उनकी बात पे माना। अगर वो मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो हमारा काम चालू है। अच्छा, 26 जनवरी आप लोग कहाँ मनाने वाले हैं? दिल्ली। किस तरीके से रूप से मनाएंगे? जिस तरीके से 26 जनवरी मनाना चाहिए उसी तरीके से मनाएंगे। अच्छा, आप लोग रेला निकाल के लेके जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि प्रशासन वहाँ आपके ट्रैक्टरों का रेला कोई नहीं निकलने देगा, तो उसके लिए क्या कहेंगे? प्रशासन कौन है? प्रशासन भी तो हमारे बीच से है। वो दबाव में, जैसे वो ऊपर से दबाव सरकार का पड़ता है तो थोड़ा बहुत तो उन्हें करना ही पड़ता है, लेकिन प्रशासन भी हमारे साथ है। और ये भी हो सकता है कि एक दिन प्रशासन वर्दी हटा के और टोपी लगा के हमारे साथ बैठे। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री जी को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने संगठन के माध्यम से? देश के प्रधानमंत्री को क्या मैसेज देना? उन तक ना तो कोई मैसेज पहुंच रहा है, ना वो किसी का मैसेज सुन रहे हैं। उन्हें तो कोई मैसेज देकर फायदा ही नहीं। बेहतर होगा कि इस कानून को वापस ले लें, सुप्रीम कोर्ट की बात मान के वापस ले लें, उसी के ऊपर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, डायरेक्टली तो वो लेंगे नहीं। अच्छा, ऐसे क्या कारण है इस कानून में जो सरकार वापस नहीं ले रही है? सरकार को ये दिख रहा है कि अगर ये वापसी ले लिया तो कहीं ना कहीं वो अपनी बेइज्जती महसूस कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आज वो जो कुछ भी हैं, जहां भी हैं, किसान की तो देन है। खुद क्या थे? खुद तो वो खुद बताते हैं कि मैं एक चाय बेचता था प्लेटफॉर्म पे। एक चाय बेचने वाला अगर आज प्रधानमंत्री है तो वो किसकी बदौलत है? किसान की। अच्छा, जिस तरीके से लाखों की तादाद में दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किसान कर रहे हैं, बिल्कुल विधानसभा का चुनाव करीब है, तो क्या इस पर सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है? सरकार को तो पूरा फर्क पड़ेगा। जो दिल्ली में पड़ा है, जिनके मर रहे हैं, जाड़े में पड़ा हुआ है, भूखा प्यासा है, हर तरीके की परेशानी उठा रहा है, तो कोई बीजेपी को वोट करेगा? तो क्या इसका खामियाजा सरकार को खुद ही भुगतना? सरकार तो आज भी भुगत रही है। कल को तो भुगतना ही पड़ेगा, लेकिन आज भी भुगत रही है। अगर जिस तरीके से विरोध वहाँ चल रहा है, सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है, तारीख पे तारीख मिल रही है,
तो क्या कुछ कहना चाहेंगे 22 तारीख के लिए जो मीटिंग आप लोगों की होने वाली है? तारीख तो वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सनी देओल भी इसमें चले गए। लेकिन सनी देओल ने इन तारीखों के बाद क्या करा, हो सकता है वही सीन हो। सनी देओल का ये तो उन्होंने देख लिया, वो तरीका तो अपना लिया, जैसे सनी देओल तारीख पे तारीख दे रहे हैं, लेकिन उसी तारीख को लेकर सनी देओल ने एंड में क्या करा है, ऐसा ना हो कि वही एंड, वो फिल्म का एंड वाला सीन वहां यूज किया जाए, ये भी हो सकता है। अगर आप लोगों को दिल्ली कूच कर रहे हैं, अगर कहीं प्रशासन द्वारा रोका जाता है तो किस तरीके से व्यवहार रहेगा और क्या कुछ आगे प्रदर्शन? पहले तो प्रशासन हमें रोकेगा नहीं, 1% रोकता है तो रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट से नहीं मानते हैं तो फिर कोशिश करेंगे, और कोशिश से भी अगर नहीं मानते हैं तो जहां रोकेंगे वहां बैठ जाएंगे, वहीं छक्का जाम हो जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रिजवान है, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा अन्नदाता किसान यूनियन से। देखिए, अभी हमने दौरा किया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमुख सिंह बिर्की जी के द्वारा, लखनऊ से होते हुए बिहार तक हमने दौरा किया है। जगह जगह से उन्हीं की अगुवाई में मतलब जो काफिले निकल रहे हैं, काफ़ी तादाद में हमने काफिलों को विदा कर दिया है, और भी कई जगह से आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से जगह जगह से निकल रहे हैं और दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। और जो बात कर रहे हैं आप 3 कानून के लिए 26 जनवरी के बारे में, तो 26 जनवरी हमारी किसानों की दिल्ली में मनाई जाएगी, और जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते हैं किसान घर वापसी नहीं करेगा। अच्छा, जिस तरीके से कृषि मंत्री ने 22 तारीख रखी हुई है और आप लोगों के लिए गठन भी बना दिया गया है जिसमें 1.5 साल तक का दिन दिया गया है, तो उसे क्या आप मानते हैं? हम उसको बिल्कुल खारिज करते हैं, वो हमारे मानने लायक नहीं है और ना ही कोई किसान उसको मानता है, उसका पुरजोर विरोध करता है। अच्छा, किस तरीके से मीटिंग होने वाली है 22 तारीख में? सरकार मान नहीं रही है, कृषि मंत्री डेट पे डेट दे रहे हैं। देखिए, तारीखों पे तारीख तो चली आ रही हैं पीछे से, और अभी भी तारीख ही लगाते जा रहे हैं। ये अभी 26 में देखते हैं क्या निर्णय होता है, और आगे को किसान संयुक्त मोर्चा क्या मतलब जो अपना फैसला लेता है, उसी तरह से किसान आगे बढ़ेगा। अच्छा, जिस तरीके से 26 जनवरी की किसान तैयारी कर चुके हैं, प्रशासन भी अलर्ट हो चुका मुख्य चौराहों पर, अगर यदि आपके कार्यकर्ताओं को रोका जाता है तो किस तरीके से? देखिए, हमारे सभी किसान भाई दिल्ली के अंदर बैठे हुए हैं, हर बॉर्डर पे बैठा हुआ है। दिल्ली के अंदर जो 26 जनवरी पे मतलब जो तिरंगा फहराया जाएगा वो शांतिपूर्वक फहराया जाएगा, और किसान जहाँ जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पे 26 जनवरी ही मनाई जाएगी, वहाँ पे तिरंगा फहराया जाएगा। अच्छा, अगर आपके ट्रैक्टरों को काटने को बताया जा रहा है तो अगर उसे प्रशासन रोकता है तो क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन? कोई नहीं रोकेगा, कोई प्रशासन नहीं रोक रहा है, प्रशासन अपनी सी करेगा, मगर किसान जा रही है, लगातार पहुँच रही है धरने।